Hello and welcome everyone. I hope you all are doing well. So today we are going to discuss the major sites of Indus Valley Civilization. इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट इट्स टाउन प्लानिंग, इट्स इकोनॉमी, सोसाइटी, रिलीजियस लाइफ, बरियल प्रैक्टिसेस, राइट। तो ओवरऑल हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट्स को, उन साइट्स की मेजर फाइंडिंग्स को, यूनिक फीचर्स को, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Okay, so starting with the map, so this is our India, this is Pakistan, and these all are the major sites of Indus Valley Civilization. And today we are going to discuss about each of these, right? So starting with the north to south and east to west extent of the civilization. So first of all, the northernmost site of the civilization is Manda. It is located in Jammu and Kashmir. Southernmost site is Daimabad. It is located in Maharashtra. Easternmost site is Alamgirpur, located in Uttar Pradesh, and the westernmost site is Suktagandor, located in Pakistan. Right? Now the next point is that east to west distance is over 1500 km and north to south distance is over 1100 km. So we can say that east to west extent of the civilization is more than the north to south extent. Right? तो अब स्टार्ट करते हैं साइट्स के डिस्कशन के साथ। और हर एक साइट को डिस्कस करने से पहले हम उसे मैप पर देखेंगे, ताकि हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को मैप पर आइडेंटिफाई करना है, राइट। और जब हम ये प्रोसेस हर एक साइट के साथ करेंगे तो हमारी रिवीजन भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ओके, सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट मांडा एंड हरप्पा, राइट। मांडा इज लोकेटेड इन द जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर चेनाब. Chenab is the tributary of Indus River, right? Now coming to the major findings. So Manda was excavated by J.P. Joshi in the year 1976-77 and it is the northernmost site. So Indus Valley Civilization की northernmost site है Manda, right? So this is about Manda. Next coming to Harappa. Harappa is located in the Sahiwal district of Punjab in Pakistan and it is situated along the banks of river Ravi. Ravi is also the tributary of Indus River, right? Now coming to its major findings. So first of all, Harappa was excavated by D.R. Sahni in the year 1921. So D.R. Sahni ने 1921 में हरप्पा को एक्सकवेट किया था एंड 1902 से लेके 1928 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे जॉन मार्शल एंड उन्हीं के अंडर हुई थी हरप्पा एंड मोहनजोदारो की एक्सकवेशन। हरप्पा को एक्सकवेट किया था डी.आर. साहनी ने इन ईयर 1921 एंड मोहनजोदारो को एक्सकवेट किया था आर.डी. बनर्जी ने इन ईयर 1922, राइट। So this is about the excavation of Harappa. Next point is that Harappa was the first site to be discovered. तो हरप्पा फर्स्ट साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसे डिस्कवर किया गया था एंड दैट इज वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन सिविलाइजेशन, राइट। सो अब देखते हैं एक्सकवेशन में यहाँ मेजर क्या चीजें मिली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 rows of 6 granaries विद ब्रिक प्लेटफॉर्म्स. सो 2 rows है और दोनों रोज में 6 granaries है. सो इन टोटल 12 granaries, राइट। एंड एज वी ऑलरेडी नो granaries आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, राइट। सो इन हरप्पा 12 granaries आर फाउंड. नेक्स्ट पॉइंट सिंगल रूम बैरक्स. तो यहाँ सिंगल रूम बैरक्स मिले हैं विच अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट मे बी द वर्कमैन्स क्वार्टर. तो इन सिंगल रूम बैरक्स में वर्कमैन और लेबरर्स रहते होंगे, रेस्ट करते होंगे, राइट। नेक्स्ट इज टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ मदर गोडेस. सो मदर गोडेस की टेराकोटा से बनी हुई मूर्तियां मिली हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज रेड सैंडस्टोन मेल टोर्सो. सो मेल टोर्सो मिला है मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन. नाउ दिस टोर्सो इज द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट द हेड, आर्म्स एंड लेग्स. तो हेड, आर्म्स एंड लेग्स को छोड़कर जो मेन पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का दैट इज कॉल्ड टोर्सो. सो मेल टोर्सो यहां मिला है विच इज मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन, राइट। नेक्स्ट इज ब्रोंज स्कल्पचर ऑफ अ डॉग चेजिंग अ डियर. तो एक ब्रोंज स्कल्पचर मिला है जिसमें एक डॉग को दिखाया गया है विच हु इज चेजिंग अ डियर, राइट। नेक्स्ट इज स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनी. तो लिंग एंड योनी के यहाँ स्टोन सिंबल्स मिले हैं एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर लिंगम एंड योनी वर्शिप सिंबलाइज द फर्टिलिटी रिलेटेड बिलीफ्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट टाइम, राइट। नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ कॉफिन बरियल एंड सिमिट्री एच कल्चर. तो यहाँ कॉफिन बरियल के और वुडन बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं एंड ऑल्सो सिमिट्री एच कल्चर. Now symmetry means graveyard and culture here refers to the burial practices of the symmetry H, right? For example, यहाँ graves में human body के साथ कुछ चीजें भी दफनाई गई थी. For example, pottery and ornaments, etc. Right? And this refer to the burial practices of the symmetry H, right? So this is all about the Harappa. Okay, so after discussing Manda and Harappa, now we will discuss about Mohenjo-daro, right? So Mohenjo-daro literally means mound of the dead.
because archaeologists have found skeletal remains here, right? So Mohenjo-daro literally means mound of the dead. It is located in Larkana district of Sindh in Pakistan, and it is situated on the banks of river Indus, right? Now coming to the major findings, Mohenjo-daro was excavated by R.D. Banerjee in the year 1922, right? So R.D. Banerjee ने Mohenjo-daro को excavate किया था in the year 1922. Okay, so अब देखते हैं यहाँ excavations में major क्या क्या चीजें मिली है. First of all, Great Bath. तो यहाँ एक Great Bath मिली है which is used for ritual bathing, and इसके बारे में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज अ लार्ज ग्रीनरी, और यहाँ एक लार्ज ग्रीनरी मिली है विच इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द मोहेंजोदारो. एंड जो हरप्पा में 12 ग्रीनरीज मिली है उनका जितना एरिया है दैट इज इक्वलेंट टू दिस वन लार्ज ग्रीनरी ऑफ मोहेंजोदारो, राइट. नेक्स्ट इज अ मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल. तो यहाँ एक मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल मिला है. नेक्स्ट इज ब्रोंज डांसिंग गर्ल. तो यहाँ एक ब्रोंज से बना हुआ डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है. दिस इज अ न्यूड स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल एंड द डांसिंग गर्ल इज इन अ त्रिभंग पोस्चर, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ हरप्पा की ही तरह टेराकोटा फिगरीन्स मिलती है मदर गोडेस की. नेक्स्ट इज स्टीटाइट स्टैचू ऑफ अ बियर्डेड मैन. तो एक स्टैचू मिला है स्टीटाइट से बना हुआ बियर्डेड मैन का, एंड ही इज रेफर टू एज प्रीस्ट किंग, राइट. नेक्स्ट यहाँ मिलती है पशुपति सील. तो एक सील के ऊपर एक मेल डेटी दिखाए गए हैं योगिक पोस्चर में बैठे हुए, एंड ही इज रेफर टू एज पशुपति और प्रोटोशिवा. एंड इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है जो कि था इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट 3, राइट. नेक्स्ट इज सील रिप्रेजेंटिंग मदर गोडेस विद अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वूम्ब. और एक सील मिली है जिसके ऊपर एक मदर गोडेस के वूम्ब से एक प्लांट ग्रो करता हुआ दिखाया गया है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया. So here 3 cylindrical seals of Mesopotamian type were found, and this shows that there was trade with Mesopotamia, right. Next is 3 types of burial practices. तो मोहेंजोदारो में 3 तरह की burial practices देखने को मिलती हैं. These are complete body burial, fractional burial and post cremation burial, right. अगेन इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप इस टॉपिक को वहां देख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ रिपीटेड फ्लडिंग. सो मोहेंजोदारो में मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिल्ट मिलती हैं, एंड दिस शोज दैट मोहेंजोदारो वाज अफेक्टेड बाय रिपीटेड फ्लडिंग. ओके, सो दीज आर ऑल द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ मोहेंजोदारो. So after discussing about Manda, Harappa and Mohenjo-daro, now we will discuss about Kot Diji, Chenhu-daro and Amri, right? So Kot Diji, it is located in Sindh in Pakistan on the banks of river Indus, right? And the main point about Kot Diji is that it is a pre-Harappan settlement, right? Now coming to Chenhu-daro, Chenhu-daro is also located in Sindh in Pakistan on the banks of river Indus, right? And Chenhu-daro was excavated by N.G. Majumdar in the year 1931. Now coming to the major findings. So in Chenhu-daro, 3 cultural layers were found. These are Jangar culture, Jukar culture and Harappan culture, right? Next point is that Chenhu-daro is considered as a factory town, as factories producing beads, seals, toys and bangles were found here, right? And the main factories are those producing beads, especially the carnelian beads, right? नेक्स्ट पॉइंट इज दैट चेन्हू-दारो इज द ओनली हरप्पन साइट विदाउट अ सिटाडेल. सो जैसा कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग में पढ़ा था दैट टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. अपर पार्ट इज कॉल्ड सिटाडेल एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड लोअर टाउन. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पर देखने को मिलता है सिटाडेल एंड लोअर टाउन एक्सेप्ट द साइट ऑफ चेन्हू-दारो. सो चेन्हू-दारो इज द ओनली हरप्पन साइट विदाउट अ सिटाडेल, राइट. And some other things that were found in Chenhu-daro are ink pot, lipstick, mirrors, etc. Right? So this is all about Chenhu-daro. Next is Amri. Amri is also located in Sindh in Pakistan on the banks of river Indus. And like Kot Diji, Amri was also a pre-Harappan settlement. और अमरी में मिले हैं actual remains of rhinoceros. Right? So this is about Amri. Next we'll discuss about the sites located on this coastline. These are Sukt-Gendor, Sukt-Koh and Balakot. Right? So Sukt-Gendor, it was located on Makran coast in Baluchistan in Pakistan. So this is the Makran coast, right? And it is situated near the river Dasht. And the major findings about Sukt-Gendor is that it is the westernmost site of the Indus Valley civilization and it functioned as an outlet or a port or a trading post. तो यहाँ से सामान ट्रेड के लिए बाहर जाता होगा. नेक्स्ट इज सुक्तकोह. सुक्तकोह वाज आल्सो लोकेटेड ऑन मकरान कोस्ट इन बलूचिस्तान इन पाकिस्तान एंड इट फंक्शनड एज एन आउटलेट. Next is Balakot. Balakot is located in Baluchistan in Pakistan. It functioned as a seaport and here we see evidence of bangle and shell making industry. तो यहाँ बैंगल इंडस्ट्री के और शेल ऑब्जेक्ट से बनी हुई चीजों के इंडस्ट्री के एविडेंसेस मिलते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट सुक्त-गेंडोर, सुक्त-कोह एंड बालाकोट.
Next, we'll discuss about Ropad and Banavli. Ropad is in Punjab and Banavli is in Haryana, right? So Ropad is located in the Roopnagar district of Punjab along the banks of river Satluj. And the major findings of Ropad are that there are remains of pre-Harappan and Harappan cultures, and there are evidences of burying a dog below the human burial, right? So this is a unique feature of Ropad. Next is Banavli. Banavli is located in the Fatehabad district of Haryana, and it is situated near the now dried up Saraswati river, right? Banavli was excavated by R.S. Bisht in the year 1974. Now coming to its major findings. So in Banavli, there was oval shaped settlement with radial streets. So इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाकी साइट्स पर जहां ग्रिड पैटर्न ऑफ सेटलमेंट देखने को मिलता है, वहीं बनावली में ओवल शेप्ड सेटलमेंट विद रेडियल स्ट्रीट्स मिलती है, राइट? Banavli also lacked a systematic drainage system, right? Next point is terracotta toy of plough was also found here, and this was the important evidence of ploughing, right? Next is barley grains of high quality. तो बनावली में barley grains of high quality भी मिलते हैं. So this is all about Banavli. Next we will discuss about Rakhigarhi, Kalibangan and Alamgirpur. Rakhigarhi is in Haryana, Kalibangan is in Rajasthan and Alamgirpur is in Uttar Pradesh, right? So Rakhigarhi is located in the Hisar district of Haryana, and it is situated near the now dried up Saraswati river, right? And the most important fact about Rakhigarhi is that according to the recent excavations, Rakhigarhi is considered as the largest Indus Valley civilization site, right? So Rakhigarhi is the largest Indus Valley civilization site. Next is Kalibangan. Kalibangan literally means black Bengal, as archaeologists have found black Bengals here, right? So Kalibangan is located in Hanumangarh district of Rajasthan, and it is situated along the banks of river Ghaggar, right? Now coming to its important findings. So archaeologists have found evidences of plowed field in Kalibangan, and also wooden furrow was also found. And these two are the important evidences of plowing, right? Next, fire altars were found here, and these fire altars were used for fire rituals, right? Next, remains of massive brick wall around both the citadel and the lower town. So in Kalibangan, both the citadel and the lower town were walled, right? Next, bones of camel. तो यहाँ camel की bones मिली हैं, okay? So this is about Kalibangan. Next is Alamgirpur. Alamgirpur is located in the Meerut district of Uttar Pradesh, and it is situated along the banks of river Hindon. Hindon is the tributary of Yamuna river, right? And the important fact about Alamgirpur is that it is the easternmost site of the Indus Valley civilization, okay? Also here impression of a cloth on a trough was also found, right? So this is about Alamgirpur. Next we'll discuss about the sites of this region. These all are the sites of Gujarat, and there is one site of Maharashtra which is Daibabad, right? So start करते हैं with Dholavira, Surkotada and Lothal, okay? Dholavira is located in the Kutch district of Gujarat, and it was excavated in 1967-68 by J.P. Joshi and R.S. Bisht, right? Now coming to its major findings. So first of all, it is the only site to be divided into three parts. These are Citadel, Middle Town and Lower Town. So Dholavira is the only site of Indus Valley civilization to be divided into three parts, right? Next point is, here we see unique water harvesting system. सो धोलावीरा एक ड्राई एरिया में सिचुएटेड है, इसलिए यहाँ के लोगों ने एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया, एंड हियर वी सी वाटर रिजर्वॉयर्स एंड डैम्स, राइट? नेक्स्ट, यूज ऑफ रॉक्स फॉर कंस्ट्रक्शंस. जैसे कि हमने पढ़ा है दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पर बर्न्ट ब्रिक्स का यूज होता था, एंड हियर इन धोलावीरा रॉक्स वर ऑल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शंस. नेक्स्ट पॉइंट इज 10 लेटर्ड साइन बोर्ड वॉज फाउंड हियर. सो एक साइन बोर्ड मिला है जिसके ऊपर 10 लेटर्स बने हुए हैं, एंड दिस प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट एविडेंस फॉर द स्क्रिप्ट ऑफ द सिविलाइजेशन, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट धोलावीरा. Next is Surkotada. Surkotada is also located in the Kutch district of Gujarat, right? Now coming to its major findings. So archaeologists have found remains of horse bone here, right? So पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में horse का यही एक एविडेंस मिलता है, एंड इससे कंक्लूसिवली ये नहीं कहा जा सकता दैट पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन न्यू अबाउट द हॉर्स, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, पोर्ट बरियल्स वर फाउंड हियर. नेक्स्ट, अ ग्रेव हैज बीन फाउंड इन एसोसिएशन विद अ बिग रॉक. सो एक बड़ी सी रॉक के साथ ग्रेव मिली है, ओके? So these are the unique findings of Surkotada. Next we'll discuss about Lothal. Lothal is located in the Ahmedabad district of Gujarat, and it is situated on the banks of river Bhogava. Bhogava is a tributary of Sabarmati river, right? And Lothal was excavated by S.R. Rao in the year 1954, okay? Now coming to the major findings. So first of all, Lothal में मिलता है एक artificial और a man-made dockyard,
and it signifies that Lothal was a port city or a trade hub, right? Next, there are evidences of trade with Mesopotamia. Mesopotamia के साथ trade के evidences मिलते हैं. Next is remains of rice husk. तो rice husk के remains लोथल में और रांगपुर में मिलते हैं and it signifies rice cultivation, right? Next finding is a ship designed on a seal and a terracotta ship. तो एक seal के ऊपर ship बनी हुई है और एक टेराकोटा से बनी हुई शिप मिली है एंड दीज शोज दैट शिप्स वर यूज्ड फॉर द मैरीटाइम ट्रेड, राइट? नेक्स्ट, हाउसेज विद एंट्रेंसेज ऑन मेन स्ट्रीट. तो लोथल के हाउसेज की एंट्रेंसेज मेन स्ट्रीट पर मिली है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग में हमने पढ़ा था दैट हाउसेज की एंट्रेंसेज मेन स्ट्रीट्स पर नहीं होती थी, साइड वॉल्स पर होती थी, राइट? सो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ लोथल, राइट? नेक्स्ट, देयर इज एविडेंस ऑफ डबल बरियल. सो एक डबल बरियल मिला है जिसमें मेल एंड फीमेल को एक सिंगल ग्रेव में बरी किया गया है एंड दिस इज ऑल्सो द यूनिक फीचर ऑफ लोथल, राइट? सो दीज आर ऑल द मेजर फाइंडिंग्स ऑफ लोथल. Coming to the remaining 4 sites, these are Nageshwar, Somnath, Rangpur and Daimabad. Nageshwar, Somnath and Rangpur are in Gujarat and Daimabad is in Maharashtra, right? So as we have seen in the map, Nageshwar, Somnath and Rangpur, these 3 are in Gujarat. So let us discuss their major findings. Starting with Nageshwar. So Nageshwar was the major production center for shell objects, right? So यहाँ shell से बनी हुई चीजें मिली हैं, for example bangles. So Nageshwar was the major production center for shell objects. Next is Somnath. Somnath functioned as a seaport. Next is Rangpur. Rangpur also functioned as a seaport, and here evidences of rice cultivation was also found, right? Next is Daimabad. Daimabad is located in the Ahmednagar district of Maharashtra. And it is situated along the banks of river Parvara. Parvara is a tributary of Godavari river, right? Now the most important point of Daimabad is that it is the southernmost site of the Indus Valley civilization, right? Next, Daimabad was bronze industry because यहाँ काफी सारे bronze के बने हुए statues मिले हैं. For example, bronze statues of a charioteer and a chariot, bronze statues of elephant, ox, rhinoceros, right? So Daimabad was a bronze industry, okay? So this was all about Daimabad. So we have discussed all these sites of Indus Valley civilization. अब ऐसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की और भी साइट्स हैं बट वी हैव डिस्कस्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, राइट? आई होप आपको इन सभी साइट्स की लोकेशन, इनकी मेजर फाइंडिंग्स समझ आई होंगी. सो आप इन्हें 3-4 टाइम्स रिवाइज कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, सो आपको ये चीजें याद भी हो जाएंगी, ओके? सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. दिस वॉज द 4th एंड द लास्ट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इसी के साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है. बट इसके अलावा मैं एक सेपरेट सीरीज बनाऊंगी आर्ट एंड कल्चर की, जिसमें कि हम जो जो टॉपिक्स एशियंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं उनके आर्ट एंड कल्चर को सेपरेटली डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हम प्री हिस्ट्री का टॉपिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का टॉपिक कर चुके हैं, तो एक सेपरेट लेक्चर आएगा ऑन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स एंड द आर्ट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, राइट? सो आई होप आपको आज का लेक्चर यूजफुल लगा होगा. सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच.